मैं रायबरेली में मौजूद हूं और सुनील भारती के घर पे। सुनील भारती इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनकी मां का रो रो के बुरा हाल है, उनकी बहन का रो रो के बुरा हाल है। जिस तरीके से चंदन वर्मा ने एक हंसते हुए और खेलते हुए परिवार को तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले जो FIR दर्ज हुई थी उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, यह पीड़ित परिवार का आरोप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो आज शायद इस दुनिया में सुनील भारती रहा होता, उसकी पत्नी पूनम भारती रही होती, उसके 2 बच्चे हंसते खिलखिलाते रहे होते। इस तरीके का पीड़ित परिवार का आरोप है। लेकिन एक तरफ राज्य के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका पीड़ित परिवारों के साथ शोक संवेदना व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो यूपी पुलिस है, जो आरोपी है चंदन वर्मा को एनकाउंटर कर दी है। एनकाउंटर करने के बाद पूछताछ चल रहा है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। और मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने 5 बीघे ज़मीन देने के लिए और कुछ धनराशि मदद करने के लिए आश्वासन दिया है। अब मेरे साथ शिक्षक संघ के मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बातचीत करूंगा। देखिए इनका क्या राय है और सुनील भारती इनके साथ कैसे रहन सहन था और क्या कभी सुनील भारती इनको कुछ बात बताई हो जो आज ये मेरे साथ बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, गेंदराज नाम है। सर, आपको कभी अंदाज़ा था कि सुनील के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए? क्योंकि सुनील बेहद सुशील, सज्जन और बहुत ही लोगों का रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति था। हम लोग 10-15 साल की उम्र में बड़े हैं जी। तो जो उनकी पढ़ाई लिखाई में हम लोगों की मदद रही 15 साल से, चूँकि हम पहले से पढ़े थे जी। तो उनकी पढ़ाई लिखाई में हमने पूरी मदद किया और उसी से प्रेरणा लेके हम लोगों से उन्होंने पुलिस की नौकरी की। उसके बाद शिक्षक में आए और अच्छी तरह से रह रहे थे, कहीं कोई दिक्कत इस तरह की नहीं थी। माँ का आरोप था कि जो चंदन वर्मा आरोपी है उसके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा, मारपीट का मुकदमा, जान से मारने की धमकी, ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो आज शायद मेरा बेटा बहू दोनों बच्चे रहे होते। इस तरीके का आरोप है। यहाँ पे जो अभी वीडियो के माध्यम से आपके पता चला तो उसमें तो ये है कि SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जी। कार्रवाई हुई तो वो ये बात उसने भी बताया था। तो हमने कहा इतनी बड़ी बात हो गई और कभी बताया नहीं हो। अब SC/ST एक्ट मुकदमा से तो अच्छा है 2-4 लोगों को दोनों पक्ष के ले लेते तो सुलह हो जाती, तो जो बातें थी वो नुम करके आ जाती जी। और उसी पे कार्रवाई हो जाती। जी। तो फिर उन्होंने इसके बाद हम अपनी ड्यूटी चले गए तो ये हुआ कि यार ख़त्म हो जाएगा। तो बल्कि ये भी सुनने में आया, क्योंकि हमसे बात नहीं और हमें भाइयों वगैरह से घरेलू संबंध है, तो बताते थे कि यार वो दबाव भी बना रहे सुलह के लिए। अभी जिनका नाम आया है चंदन वर्मा का नाम तो अभी बाद में हम लोग तो जानते भी नहीं थे। जी। ये नाम कभी ना उन्होंने लिया था हमारे सामने। अब क्या उनसे कैसे ताल्लुकात थे, तो किसी न किसी पे आदमी विश्वास करना ही पड़ता है। जी। मित्र या मंडलीय कोई आता तो उसी तरह से विश्वासघात अगर हुई होगी तो अब वो इस बात को ज़्यादा कभी बताया नहीं किसी से। हमसे क्या, हमें छोटे भाइयों से ज़्यादा नहीं, तो जब बाद में मुकदमे के बाद ही बात बताई कि जो कि अस्पताल में मारपीट की थी तो इसलिए उन्होंने तहरीर दिया था। पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया वो धाराएं कमज़ोर थे, क्या तो पुलिस का अपना विवेक था। जमानत जल्दी हो गई, क्या हो गई, उसके बाद सुलह का दबाव आया। उसके बाद 15 दिन बाद ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। उसमें बच्चियों को भी हत्या कर दी गई। ये थोड़ा से और भी मतलब आरोपी ने कबूल किया, जो चंदन वर्मा आरोपी है मुख्य, वो कबूल किया कि मारने से पहले बच्चों को चॉकलेट दिया, उसके बाद बंदूक गोली मारी उन लोगों। तब ये अपराधी की अपराधी प्रवृत्ति होती है, उसके दिमाग में रहता है कि पूरे परिवार का सफाया करना है। लड़ाई किसी एक से गंभीर थी, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या आया वो तो अपराधी ही बता सकता है, या जिससे चर्चा की होगी वो बता सकता है। जाहिर सी बात अपने लोगों में ही कहीं की होगी, इस पक्ष से तो की नहीं होगी। नहीं, यहाँ इतना भी बात हो रहा है क्योंकि आप लोग उसी स्टाफ के हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग भी कभी पीड़ा होती है तो अपने साथियों को बताते हैं अपने विभाग में, यार हमको ये तकलीफ है। आपको भी ऐसी कोई बात नहीं बताया कि जिस तरीके से अभी जब, क्योंकि हमसे मुलाकात भी नहीं हो रही, कि अन्य साथी बता रहे थे कि यार गुमसुम रहा थे, बहुत परेशान रहा था, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि यार एक लफड़ा हो गया है, मारपीट भी हो गई, तो उसमें मुकदमा हुआ है, तो वो आदमी परेशान करता है। इतनी बात बताई थी, बाकी हमसे डायरेक्ट तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ तो जो पूनम भारती उनकी पत्नी थी इस दुनिया में अब नहीं रही, उनके बच्चे भी नहीं रहे और सुनील भी नहीं रहे। कहा जा रहा है कि उनका अफेयर उससे चंदन वर्मा से था, फोटो वायरल हो रहा है।
और स्टेटस वायरल हो रहा है, क्या लगता है? तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कोई भी आदमी शिक्षक और शिक्षक बेहद सीधा स्वभाव का होता भी है और अपने मित्रों पे विश्वास करता भी है। अब ये उनकी गलती मानी जाए, कुछ मानी जाए कि उन्होंने उस व्यक्ति पे विश्वास किया जो शिक्षक माने नहीं था। समझ लेना चाहिए क्या है क्या, आप कितने दिन से उनसे व्यवहार था, ये तो वही नैहर पक्ष के वही सब लोग बता सकते। यहाँ कोई बात भी नहीं, यहाँ तो यही चंदन वर्मा तो ये 18 तारीख से चर्चा में थोड़ा से हम लोगों के आया, उसका नाम चंदन है। आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं, किस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई करे, योगी सरकार कार्रवाई करे? जिस तरह से प्रशासन बाद में सक्रिय होता है, इसी तरह की सक्रियता प्रायः पहले हो तो तमाम चीज़ें घटनाओं को थोड़ा टाला जा सकता है। जी अब हम लोग तो यही महसूस करते हैं, जी अगर कहीं चूक हुई हो वो जाने, तो उनको इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कम से कम एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कहीं न कहीं आपको अफसोस ये बात की है कि आज ये जो पीएससी यहाँ लगी हुई, जो फोर्स लगी हुई है, यही पहले ही कार्रवाई की होती तो आज नौबत न होती, मेरा भाई मेरे बीच में होता। सबके हमारे यहाँ समाज के बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें जिनकी जानें चली जाती हैं निर्दोष होते हुए भी, जी मासूमों की उनकी ज़िंदगी देखा कहाँ था। जी तो इस तरह से तो अगर होते तो वो भी तो बची होती। जी तो इस तरह से समाज का जब एक व्यक्ति जाता है तो समाज का, संपूर्ण समाज का नुकसान होता है। इसको किसी और चश्मे से देखने की। इसके पहले जब चुनाव थे, पीडीए की बात चल रही थी, अखिलेश यादव जी पीडीए में हैं, राहुल गांधी जी हैं, तमाम ऐसे लोग, क्या यहाँ कोई उनके प्रतिनिधि कोई आया इस पीढ़ी पर? पीडीए की बात उन्होंने की, पीडीए की बात लोगों को अच्छी लगी, उनको फायदा भी मिला। जो उनका कमजोर जनाधार था वो बढ़ा भी, काफ़ी हद तक हुए भी। अब उस पर उनको जो है समाज को एकजुट रखना चाहिए, उस पर समाज का संज्ञान लेना चाहिए, जी जरूरी जगह पे आना जाना चाहिए, अपनी टीमें भेजना चाहिए। नहीं, अखिलेश यादव, यही मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया, ट्वीट किया, तमाम तरीके की उन्होंने बातें रखी। क्या इस घटना को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, बात रखी? यही तो कह रहे हैं कि ये उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जिस तरह से बात हुई तो संपूर्ण समाज हमारा है ना, एक नेता समाज का नेता होता है, उसको किसी एक पार्टी कोई भी हो, जी क्योंकि काम करने के लिए नेता उतरता है, जाहिर सी बात है, पहले संघर्ष भी होता है तभी वो नेता बन पाता है। सबके दुख दर्द को समझता है। तो माननीय अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता है, उनकी बड़ी राजनीति है, उस पर ज़्यादा कहे तो उनको भाई इस तरह समाज के लिए संज्ञान लेना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो समाज की मांग भी है और इच्छा भी है और होना भी चाहिए। जी, आपकी क्या संदेश है अखिलेश यादव को? जिस तरह से पीडीए को इन्होंने एकजुट किया है, इसी तरह से पूरे समाज को के दुख दर्द को भी अपना महसूस करते हुए, उसको अपना लेते हुए, उस पर जितना उनसे हो सके उस पर काम करना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? श्यामलाल। घटना के बाद जब आपको जानकारी हुई तो दिल में क्या प्रतीत हुआ सर? बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि पूरा परिवार नष्ट हो गया उनको। जब मैंने सुना तो मन में एक ऐसा कि काफ़ी देर तक रात में नींद भी नहीं आई। परिवार से बताया तो वो भी सोचते रहे। और जैसा कि किसी व्यक्ति से मान लो मेरी दुश्मनी ही है, तो उसका परिवार पूरा नष्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। जी वो कोई अपराधी ही ऐसा कर सकता है। नहीं, छोटे छोटे बच्चियों का क्या दोष था। मैं कहता हूँ चलिए, वो जैसा कि सुना जाता है कि उसका प्रेम प्रसंग था, क्या था, तो सुनील से दुश्मनी थी, उसकी पत्नी से दुश्मनी थी, उन बच्चों का क्या लेना देना था जो अभी दुनिया ही नहीं देखे थे। हाँ, जिन्होंने दुनिया ही नहीं देखी थी, उनकी भी हत्या कर दी उसने। तो ऐसे दरिंदों को, ऐसे अपराधियों को जो इतनी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, देने का प्रयास करते हैं, आप लोगों की किस तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि शासन से सख्त कार्रवाई हो इनके ऊपर, जिससे दोबारा इस प्रकार की घटनाएं को ना ये अंजाम दे सके, न दूसरा कोई अपराधी इस प्रकार की सोच भी रखे। देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से आप लोग यहाँ लगे हुए हैं और पीड़ित परिवारों से मिले, बातचीत भी किए, और आप लोग बता रहे हैं कि अपने शिक्षक संघ से चंदा लेकर एकत्रित होकर पीड़ित परिवारों को सहयोग किए। ये क्या लगता है कि अगर घटना नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ आते नहीं, तो यहाँ भीड़ न लगती और यह परिवार हंसता रहता? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोगों ने सुना है तो अगले दिन से आ गए हम लोग जी। उसी के दूसरे दिन से वो परसों भी थे, कल भी थे, आज भी आए हम लोग। तो आप लोग लगातार सुनील के परिवारों के बीच में बने हुए हैं और न्याय दिलाने की
पूरी उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री दावा किए हैं 5 बीघे ज़मीन धनराज देने की, क्या आपको लगता है इस धनराज से और ज़मीन देने से क्या दलित समाजों की जो हत्या हो रही है क्या बंद हो जाएगी? नहीं, दलित समाज की हत्याएं वो तो अलग बात है, वो आर्थिक मदद तो करनी चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब परिवार में कमाने वाला है, दलित परिवार तो ऐसे भी गरीबी से हमेशा जूझा करता है, चाहे वो सुनील का परिवार रहा हो चाहे और कोई भी परिवार। दलित समाज तो ऐसे भी दैनिक मजदूरी के सहारे जी रहा है। ज़्यादातर बहुत कम ही लोग हैं दलित समाज में, 1% भी लोग नहीं हैं जो नौकरी पेशा या व्यवसाय में हों। हाँ, ये परिवार तो ऐसे मेहनत मजदूरी करता है, हमेशा मेहनत मजदूरी वो भी बच्चा करता था। सुनील ने मेहनत करके ही पहले पुलिस में नौकरी की, फिर उसके बाद तैयारी की, शिक्षक हुआ। तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी बड़ी पीड़ा है कि हमारे बीच में जो साथी संघर्ष करके आगे आया और एक छोटी सी गलती के कारण उस आरोपी ने उनको मौत के घाट उतार दिया। जी जी जी, बिल्कुल बहुत पीड़ा है। अब उसकी पीड़ा की हम व्याख्या क्या कर सकते हैं? हैं, अब हम तो शासन से बस यही मांग करते हैं कि उस हत्यारे को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर उसको सजा मिले। जी, वो हत्यारा कह रहा था कि मुझे पछतावा हो रहा है, जब उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया, भाग रहा था, एसआई का पिस्टल निकालकर फायरिंग करने का प्रयास किया, इस तरीके से पुलिस ने वीडियो जारी किया। तो क्या लगता है एनकाउंटर उसका हाफ होने से, इस कार्रवाई होने से क्या उसका जो अपराध किया है कम हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल अपराध कम नहीं हो गया। और यही काम अगर पुलिस पहले जब सुनील के एफआईआर हुई थी, ये एफआईआर जब उनकी हुई थी, उन्होंने पूरा एफआईआर में लिखाया भी था कि इससे चंदन नाम के वर्मा के नाम से, जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि इसको हमसे हमारे परिवार को खतरा है। अगर ये थोड़ी सी कार्रवाई उस पर और ज़्यादा हुई होती उसी समय, तो शायद ये घटना ना घटित होती। बात करने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ ये शिक्षक संघ के लोग, अध्यापक भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने लगातार 3 दिन से सुनील के घर पे बने हुए और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे शिक्षक से चंदा एकत्रित करके पीड़ित परिवारों के बीच में इन्होंने अपना सहयोग राशि दिया है। फिलहाल अभी कुछ समय बाद मनोज पांडे यहाँ आने वाले हैं, पीड़ित परिवारों के बीच में चेक देंगे। अब कितना चेक देंगे अब पीड़ित परिवारों को ही मालूम होगा। फिलहाल मेरी यह ग्राउंड रिपोर्ट थी, लेकिन इनका एक बात कहना है कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई की होती और जैसे अब कार्रवाई कर रही है, शायद इस दुनिया में पूनम भारती रही होती, सुनील भारती रहा होता, उसके नन्हे मुन्ने जो बच्चे जो इस दुनिया को ही नहीं देखे, शायद वो भी रहे होते। फिलहाल यह मेरी रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। रायबरेली, जय हिंद।